दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर ध्यान क्या है और क्यों करना है? उससे हमें क्या लाभ होता है और नुकसान क्या होता है? क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि ध्यान नहीं करना चाहिए और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ध्यान ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान क्या है? पहले मैं आपको बता दूं कि ध्यान एक हमारी अवस्था है जहाँ पे हम निर्विचार होते हैं, मन के पार होते हैं और कुछ भी कर नहीं रहे होते, बस केवल होते हैं। एक्चुअली जो करने का स्वभाव है, वो तो करना तो शरीर से होता है और सोचता है मन, और बुद्धि जो है निर्णय लेती है। तो ये सारे हमारे शरीर से ही संबंधित हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब हमारे शरीर के अंदर ही सारी बनावट है। और शरीर ये एक ही है, शरीर और मन एक है। शरीर और बुद्धि और अहंकार ये सब शरीर के ही हिस्से हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जब तक अपने आप को शरीर माना हुआ है, माना हुआ है कि मैं ही मन हूँ, मैं ही विचार हूँ, तब तक हमें दुखी सुखी होना पड़ता है और बहुत ही कष्ट भोगने पड़ते हैं और फिर कई जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती और हम आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाते और आत्मज्ञान नहीं हो पाता। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को मन ही समझते हैं और कोई भी विचार आया और उसके अनुकूल कुछ करने लगते हैं, तो सामने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं आती। और जब नहीं पसंद आती तो वो विरोध करता है, और जब वो विरोध करता है तो हमें गुस्सा आता है कि मेरे विचार को कैसे इसने काट दिया, या मेरे हिसाब से ये क्यों नहीं चला। तो सारा जो है प्रॉब्लम हमें यहाँ आती है, क्योंकि हमने अपने विचारों को अपना होना मान लिया। हमें ये नहीं लगता कि किसी ने सिर्फ मेरे एक थॉट को ही रिजेक्ट किया है, हमें लगता है उसने हमें ही रिजेक्ट कर दिया। हमें ये नहीं लगता कि हमारे कोई प्लानिंग थी जो किसी को पसंद नहीं आई, हमें लगता है हमें ही किसी ने नकार दिया, हमें ही नापसंद कर दिया। हमें ही अपने आप पे ले लेते हैं, अपनी इंसल्ट समझने लगते हैं। तो सारी परेशानियां हमें अहंकार से आती है। ये अहंकार है कि मैं ही विचार हूँ, मेरा होना मेरा मन ही है, जो मेरे मन में आएगा हम वो करेंगे। ऐसा आपने सुनते हुए पाया होगा। तो सारे कलेशों की जो जड़ मन है, जो हमारी सोची हुई प्लानिंगें हैं या धारणाएं हैं, या हम जिस तरह से अपने आप की आदतें बना ली हैं, वो सारी चीजें मन के दायरे में आती हैं। कि जो हमारी आदतें हैं, अगर वो आदतों की वजह से हम दुखी होते हैं कई बार, उस आदतों की वजह से हमारी वो आदतें हम पूरी नहीं कर पाते तो हमें कष्ट होता है, क्योंकि हमने उन आदतों को ही अपना होना मान लिया कि मैं यही हूँ। तो ध्यान से क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये सारी चीजों का हमें पता लगने लगता है, हम सच में क्या है, कौन है। इसका इसकी जो समझ है तभी हमें आएगी जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे मतलब जब हम देख पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, जब हम देख पाएंगे कि मैं मन नहीं हूं, जब हम देख पाएंगे कि मैं फीलिंग्स भी नहीं हूं, इमोशंस भी नहीं हूं, जो भी चीज मैं देख पा रही हूं वो मैं नहीं हूं, तभी तो मैं देख पा रही हूं। यदि मैं किसी चीज को देख पा रही हूँ, इसका मतलब वो मैं और वो अलग है। यदि मैं शरीर को देख पा रही हूँ तो शरीर और मैं अलग है। और देखो, हम हमारी भाषा में भी यही कहते हैं कि ये मेरा पैर है, ये मैं हूं नहीं बोलते हैं। और ऐसे भी बोलते हैं ये मेरा मन है, मेरा मन कह रहा है, यानी कि आप मन नहीं हो। भाषा में भी हम सही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मन को हम अपना होना मान लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ध्यान करने से क्या होता है, हम थोड़ा अवेयर होते हैं, सजग होते हैं, होश पूर्वक होते हैं, और अपने को देख पाते हैं कि सच में हम क्या हैं या हम क्या नहीं है। अगर ये देख पाते हैं तो उससे दूरी हो जाती है। तो हमें लगता है कि हम परेशान नहीं होते, हमें ये नहीं लगता कि मेरा विचार है। ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे भीतर एक विचार आया, किसी को पसंद नहीं आया, बात खत्म हो गई।
उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मेरे एक विचार को रिजेक्ट किया है, या उसने मेरी किसी आदत को बुरा कहा है, मुझे बुरा नहीं कहा। नहीं तो कोई हमें टोकता है हमारी किसी आदत की वजह से, तो हमें लगता है मुझे ही टोक दिया। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं, अपने को ध्यान से देख पाते हैं कि ये तो एक आदत है जो सामने वाले को पसंद नहीं है, तो उसने मेरी आदत के बारे में कुछ बोला है, मुझे नहीं बोला, मुझे तो वो प्रेम करता ही है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से थोड़े-थोड़े सजग जब होते जाते हैं, अवेयर होते जाते हैं, धीरे-धीरे हमारी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाता है कि ये क्या-क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं हो रहा, मेरे शरीर को हो रहा है। यदि कष्ट है तो शरीर को है। यदि कुछ बुरा लगा है फीलिंग्स के तल पे, तो मेरी फीलिंग्स के तल पे हुआ है, मन में हुआ है, मुझे नहीं हुआ। मैं तो उससे दूर खड़ा देख रहा हूँ। मैं तो साक्षी हूँ। मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ कि दर्द हुई है। मैं तो केवल जान रहा हूँ कि दुख हुआ है मुझे, कष्ट हुआ है, लेकिन मैं उससे परे हूँ। तो धीरे-धीरे हम और परे जाते जाते हैं और हमें अपना होने का पता चलता है और परमात्मा का ज्ञान होता है। लेकिन शुरुआत हमें ध्यान से ही करनी पड़ेगी। तो जब तक हम मन के अंदर हैं, हम दुखी-सुखी हो रहे हैं और हम जब अपने आप को अपना होना नहीं जान पा रहे हैं, आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा अभी, तो हमें ध्यान करना ही पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, तो उसके ये लाभ होंगे कि हम आत्मज्ञान की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे। और फिर धीरे-धीरे हमारी ये जो ध्यान की जो टेक्निक्स हैं, ये छूटने लगती हैं। जैसे शुरुआत में हमने कोई भी टेक्निक पकड़ी है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करें, फिर इसको छोड़ दें। फिर उसके रिज़ल्ट अपने आप देखिए कि ये जो 3 या 4 महीने जो मैंने टेक्निक की, उसका क्या असर आया मेरी लाइफ में। बिना टेक्निक के फिर कुछ समय तक रहें और देखें, क्योंकि आपकी उस टेक्निक की वजह से अवेयरनेस जो बढ़ जाएगी, वो तो बनी ही रहेगी। जो होश बढ़ जाएगा, वो होश बना रहेगा। तो आपको धीरे-धीरे लगेगा कि अब वो उतनी गलतियाँ नहीं हो रही हैं। अब मैं उतना दुखी-सुखी नहीं हो रहा हूँ जितना पहले होता था। क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, समझ बढ़ गई है। और फिर यदि लगे कि हम गिरने लगे हैं और फिर से हमारी वही दोबारा पुरानी चीज़ वापस आ रही है, तो दोबारा कोई दूसरी टेक्निक थोड़े समय के लिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ इतनी सहजता से होना चाहिए कि हम टेक्निक के पीछे ही ना पड़े रहें। सिर्फ कुछ जैसे कोई भी ध्यान करे तो सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट कोई टेक्निक करे, फिर टेक्निक को छोड़ दें और फिर सहजता में विश्रांति से बैठे रहें, प्यार से बैठे रहें और बस अपने होने में टिक जाएं। ये है ध्यान। ध्यान वहां से शुरू होता है जब आप अपनी टेक्निक छोड़ देते हैं और बिल्कुल खाली होके शून्यवत होके बैठ जाते हैं, जैसे आप है ही नहीं। तो जब बिल्कुल खाली होके, जिसमें आपका कोई मखौटा नहीं है, आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, आप पूर्णतः खाली हैं। सिर्फ आप हैं, पर कुछ कर नहीं रहे। आप हैं, पर कोई रोल अदा नहीं कर रहे। आप माँ नहीं है, फादर नहीं है, बेटा बेटी कुछ नहीं है, आप सिर्फ हैं। उस है पने को आप महसूस कर रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं और उसी में ठहरे हुए हैं। तो रुक जाना, ठहर जाना, अपने में हो जाना, अपने को महसूस करना, अपनी उस अवस्था को जिसमें आप बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई मखौटा नहीं है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। तो जब आप अपने सत्य को जानेंगे, अपने असली होने को जानेंगे, तो धीरे-धीरे हमें आत्मज्ञान होने लगेगा और हम मन के पार होते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी। और ध्यान के ये भी किसी ने पूछा था कि ध्यान के नुकसान क्या हैं? ध्यान के कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ध्यान तो खाली होना है। लेकिन हाँ, ध्यान की विधि को यदि कोई बहुत पकड़ लेता है और उसे करता ही चला जाता है, उसे छोड़ता ही नहीं, दिन रात विधि को ही साधता है, तो वहाँ यहाँ नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो एक आदत की तरह हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है। तो आदत की तरह नहीं, विधि को नहीं पकड़ना है, विधि का जरा सा उपयोग करके तुरंत ध्यान पे यानी कि खाली हो जाना है, फिर छोड़ देनी है विधि।
और उसको बहुत महीनों तक भी नहीं दोहराना है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है कुछ समय के लिए, और फिर शायद ज़रूरत ही ना पड़े और आप पूर्णतः होश में रहें और अपने आप को जान जाएँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत-बहुत प्रेम। थैंक यू सो मच।